जी तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.5 जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए आई नॉट को यूजिंग लीनियरिटी एंड अजम्पशन डैट आई नॉट इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, ये सर्किट मुझे सर्किट के अंदर मतलब कि क्वेश्चन के अंदर बस इतना मुझे पार्ट गिवन है, बाकी ये मैंने दोबारा से रीड्रा कैसे किया क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों लीनियरिटी एंड अजम्पशन का थ्योरम मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रीवियस 4 प्रॉब्लम में समझा दिया। अब ये 5वीं प्रॉब्लम है। तो एग्जाम्पल और लर्निंग असेसमेंट में तो हमारा इतना अच्छा कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया क्योंकि मुझे उसके लिए बिल्डिंग करना पड़ा अपना ब्रेन। आपको ये कंसेप्ट मेरे ख़्याल में तो टीचर से भी अभी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि टीचर ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत नहीं करते। बच्चों मैं आपके लिए हार्ड वर्क कर रहा था, एक ईज़ी से ईज़ी मेथड ढूंढ रहा था, तो काफ़ी टाइम के बाद ये मेथड मिला मुझे। तो आपने ये फील भी कर लिया होगा अगर जिन बच्चों ने प्रीवियस प्रॉब्लम देखी है। अब देखें ज़रा, वो कहना चाह रहा है कि अजम्पशन की मदद से आपने आई नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करनी है 1 मिली एम्पेयर एज्यूम करके। तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों अजम्पशन के अंदर ये चक्कर होता है कि जो सर्किट हमें गिवन होता है उसके अंदर जो हमारी आउटपुट है उसको हमने एज्यूम कर लेना होता है। इसके अंदर अब हम मुझे आई नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ये आई नॉट की अजम्पशन है तो इसका नाम मैं आई नॉट नहीं रखूँगा, आई नॉट प्राइम रख के इसको 1 मिली एम्पेयर के इक्वल रख दूँगा। ठीक है जी, ये एक सर्किट में चेंजिंग लानी थी। और जो इनपुट पार्ट होता है ना उसको हमने मालूम करना होता है, फिर उसको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देना होता है। तो इसको मैं आई के नाम से प्रेजेंट कर दूंगा। इसकी वैल्यू 4 मिली एम्पेयर थी, लेकिन वो तब जब मुझे मतलब कि इसको दूसरे किसी तरीके से सॉल्व करना होता है। लेकिन अजम्पशन के अंदर हम क्या करते हैं, इनपुट सोर्स को एक नाम दे देते हैं वेरिएबल का और आउटपुट को मतलब कि एक वैल्यू दे देते हैं अजम्पशन की। अब मैं आपको बताता हूँ आई नॉट की एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा इसको फाइंड आउट करने का। आई नॉट का एग्जैक्ट बच्चों ये फिर फार्मूला बन जाता है आई नॉट इज इक्वल टू इसकी अजम्पशन वाली वैल्यू आई नॉट प्राइम इनटू इनपुट सोर्स की वैल्यू जो कि 4 मिली एम्पेयर है ऑलरेडी, और डिवाइडेड बाय इनपुट अननोन वैल्यू जो आप मालूम करोगे आई। ये इसका फार्मूला है। ठीक है जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो इसको आपको मालूम करना होगा। तो मैं अब आपको सारा कंसेप्ट समझाता हूँ। हम नोडल एनालिसिस टेक्निक का बच्चों इस्तेमाल करेंगे इसको मालूम करने के लिए। ठीक है जी, यानी कि सर्किट को इस तरह से ड्रा करना, ये सारी वैल्यूज़ देना, ये तो लीनियरिटी अजम्पशन का थ्योरम था। बाकी अब जो तरीकाकार है वो वही प्रीवियस सारे कंसेप्ट है जो हम लगाते आ रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है, और एक होता है बाइनरी नोड जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है, उसको हम कंसिडर नहीं करते। जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है वो होता है हायर नोड, और जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है वो होता है सरफेस नोड। उन दोनों को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, हायर और सरफेस को। तो ये देखो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास ये एक नोड बन रहा है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस करंट सोर्स की, 2 रजिस्टर की। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा। उसके बाद मेरे पास ये एक नोड बन रहा है जहाँ पे 3 रजिस्टर्स की वायर अटैच है, यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले लूँगा। बाकी ये एक बाइनरी नोड है, एक ये बाइनरी नोड है, इनको हमने कंसिडर नहीं करना। उसके बाद देखो नीचे एक पूरी सतह है जिसके सेंटर में कोई रजिस्टर वगैरह नहीं है, यानी कि सिर्फ एक शेड है, और यहाँ पे नीचे 4 वायर्स अटैच हैं, एक इस रजिस्टर की, एक इस रजिस्टर की, एक इस रजिस्टर की और एक करंट सोर्स की। तो ये एक पूरा सरफेस नोड है, पूरी सरफेस है। तो लिहाजा यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीसरा नोड है हमारा, इसको करना पड़ेगा ग्राउंड, बिकॉज जब तक एक नोड ग्राउंड नहीं होता हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर पाता। डैट्स वाई इस नोड को हम कर देंगे ग्राउंड, यानी ग्राउंड का मतलब होता है वहाँ पे 0 वोल्ट लगा देना। तो 0 वोल्ट का यहाँ पे मैं सोर्स लगा दूंगा 0 वोल्ट। ये हमारा सर्किट के ऊपर नोडल एनालिसिस के नोड आइडेंटिफाई हो गए। अब मैं आपको सारी टेक्निक बताता हूँ, ज़रा देखें गौर से। ये जो करंट सोर्स था बच्चों, हमने जब ये बैटरी लगाई इस सर्किट के अंदर, यहाँ से क्या हुआ, एक करंट निकली। ठीक है, ये जो करंट है देखें अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ निकली, यहाँ पे आई इस नोड के ऊपर। तो उसे आगे 2 रास्ते मिल रहे थे, कुछ एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर। तो ये क्या हुई, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ करंट इधर को चला गया, कुछ करंट इधर को चला गया। इधर को जो करंट गया उसको नाम हम दे देते हैं I1 का, और इधर को जो करंट गया उसको हम नाम दे देते हैं I2 का। ठीक है जी, अब देखें I1 तो डायरेक्ट इस वायर में से होती हुई ग्राउंड में चली गई, ये तो काम खत्म हो गया इसका। लेकिन I2 जो है वो इधर गई और इस नोड पे जब पहुंची तो उसको फिर से 2 रास्ते मिले, तो वो भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। यानी कुछ करंट इधर को गया जिसका नाम हमने रखा हुआ है आई नॉट प्राइम, लेकिन इस वायर में जो करंट गया उसका हमने कोई नाम नहीं रखा हुआ, तो उसको भी एक नाम दे देंगे। लेट्स से मैं उसको क्या नाम देता हूँ, I3 दे देता हूँ। ठीक है जी, I3 ओके हो गया, ये मैंने I3 दे दिया। अब हमने बच्चों पता है क्या करना है, इन करंट्स को मालूम करते हुए सारा प्रोसीजर फॉलो करते हुए आई तक पहुंचना, इस आई को मालूम करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या सबसे पहले करोगे। अब आपको देखो आई नॉट प्राइम की वैल्यू पता है ना, तो इस आई नॉट प्राइम की आपने इक्वेशन लिखनी है, जैसे आप KCL में इक्वेशन लिखते थे किसी अननोन यानी कि किसी वायर में जब आपको करंट का नहीं पता होता था तो आप उसकी मतलब कि ओहम्स लॉ की मदद से एक इक्वेशन लिखते थे। तो उसी तरह से आपने सारी इक्वेशंस लिखनी होती हैं करंट्स की इसमें भी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखोगे। देखो आई नॉट प्राइम इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूँ कैसे लिखूंगा, ये जो करंट है जिस नोड में से लीव करते हैं उस नोड के वोल्टेज आगे माइनस, ये मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। जिस नोड में से करंट लीव करते हो उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज और आगे माइनस लिखते हो। ये देखो करंट
करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस नोड में से करंट ये लीव करके आ रही है, यानी बाहर निकल रही है, इसमें से लीव कर रही है। तो यहाँ से लीव करके आ रही थी, 2 रजिस्टर में से गुजरी और फिर जाके इस नोड में एंटर हो गई। तो V2 माइनस और आगे उस नोड के वोल्टेज आगे जाएंगे जहाँ पे ये आगे जाके एंटर हुई है, तो ये आगे इस नोड के वोल्टेज यानी 0 और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, 2 रजिस्टर आए रास्ते में तो लिहाजा इन दोनों का सम आ जाएगा बटे में 4K + 2K। तो यहाँ से अब आपके सामने देखो जो चीज़ वेरिएबल है उसको फाइंड आउट कर लो इस इक्वेशन में से। तो इस इक्वेशन में सिर्फ V2 वेरिएबल है, I0 प्राइम आपको पता है, तो V2 इधर ही रह जाएगा और ये जो बटे में 6K बन रहा है उधर जाके I0 प्राइम से ज़रब खा जाएगा, 6K मल्टीप्लाई बाय I0 प्राइम। तो I0 प्राइम की कितनी वैल्यू थी, 1 मिली। तो ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 6 वोल्ट। तो इसको मेंशन आउट कर दो, 6 वोल्ट। अब आपको V2 का पता है ना, तो जैसे आपने I0 प्राइम की इक्वेशन लिखी है वैसे ही अब आप I3 की इक्वेशन लिख के अपनी मतलब के I3 मालूम कर सकते हो। तो देखो I3 इज़ इक्वल टू, ये करंट कहाँ से लीव कर रही है, ये V2 में से लीव करके आ रही है, तो V2 माइनस जाके एंटर कर दिया 0 में, तो ये आ गया V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ गई बटे में 4K। ये तरीका कार। तो V2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है जो कि 6 है और बटे में 4K। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो 6 से डिवाइडेड बाय 4K करके देखता हूँ मैं कितना आता है। 6 डिवाइडेड बाय 4, 3/2 1.5 बच्चों, ये आ जाती है 1.5 और किलो ऊपर जाके मिली बन चुका होगा। ठीक है जी, ये आपके पास आ गई I3। अब देखो आपको यहाँ पे I3 का भी पता चल गया, I0 प्राइम का भी पता चल गया। तो ये आपके पास एक नोड था जिसके अंदर 3 वायर्स आ रही थी, जिनमें से आपको 3 वायर्स में से 2 वायर्स की करंट का पता है, तो तीसरी वायर की करंट आप मालूम कर सकते हो KCL लगा के, जैसा कि आप जानते हो। तो यहाँ पे आपने लिख देना अप्लाई KCL एट नोड 2। ठीक है जी। KCL का क्या कहना था बच्चों, KCL का कहना था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि जितना करंट एक नोड में एंटर करता है उतना ही उसमें से लीव करता है, ये KCL का कहना था। तो देखो द सम ऑफ एंटरिंग करंट, यानी पहले मुझे इस साइड पे एंटरिंग करंट का सम लिखना होगा। इस नोड के अंदर कौन सी करंट एंटर कर रही है, जितनी वार्स इसके घेरे में, सिर्फ एक करंट जो कि I2 है, बाकी देखो बाकी दोनों बाहर जा रही हैं। तो एंटरिंग करंट वाली साइड पे सिर्फ I2 आ गया, इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट्स। तो बाकी दोनों लीव करें, दोनों का सम इस साइड पे आ जाएगा I3 प्लस I0 प्राइम, क्योंकि ये इस नोड में से दोनों करंट्स देखो बाहर जा रही हैं। तो अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करके देखो I2 को मालूम कर सकते हो, 1.5 मिली प्लस 1 मिली, तो ये आ गया 2.5 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, आपको I2 का पता चल गया। अब आपको I2 का पता चल गया तो आप I2 की मदद से क्या कर सकते हो, I2 की मदद से V1 को मालूम कर सकते हो। देखो आप I2 की भी इक्वेशन वैसे लिखो जैसे आप I3 और बाकी इक्वेशंस लिख रहे थे I0 प्राइम की। I2 इज इक्वल टू, ये करंट देखो किस नोड में से लीव कर रही है, V1 में से, तो ये आ गया V1 माइनस, यहाँ से लीव करती हुई V2 में एंटर करते हैं तो V1 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 4K है। तो अब देखें यहाँ से अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में V1 माइनस V2 इधर ही रह जाएगा, यानी कि V1 माइनस V2 की कितनी वैल्यू है, 6, ये पुट हो गई, इज इक्वल टू में 4K उधर जाके मल्टीप्लाई हो चुका होगा I2 के साथ। I2 की वैल्यू आपके सामने 2.5 मिली जो पुट हो चुकी होगी। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, V1 इधर ही रह जाएगा इस साइड पर और 6 उधर जाके जमा हो जाएगा। तो देखो बच्चों 6 इधर आके जमा हो गया, प्लस देखते हैं 4 को अगर ज़रब देते हैं इसके साथ तो कितना बनता है, मेरे ख्याल में 10 बन जाएगा। हाँ 10 बनता है, ये 10 आ जाएगा, किलो मिली कैंसिल हो चुका होगा। तो 16 वोल्ट आपके पास V1 की वैल्यू आ गई, 16। अब देखो बच्चों आपको 16 वोल्ट इसकी वैल्यू मिल गई है ना V1 की। आप पता क्या करो, V1 अब आपको इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं उनमें से आपको कम से कम यानी कि सिर्फ एक वेरिएबल होनी चाहिए इसके ऊपर KCL लगाने के लिए, बाकी सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। आप देखो I की वैल्यू डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते, आप I1 की वैल्यू मालूम कर सकते हो उसी कंसेप्ट से जैसे आपने I2 और ये बाकी सारी मालूम की। तो देखो वही तरीकाकार I1 इज इक्वल टू, ये देखो ये जो करंट है I1 ये V1 में से लीव कर रही है, तो उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज आगे आगे आ गया माइनस, यहाँ से लीव करती है ये 2 रजिस्टर में से गुजरती है और जाके ग्राउंड में एंटर कर जाती है। तो ये आ गया V1 माइनस 0 और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में यानी कि 4K प्लस 2K, सॉरी 2K नहीं है 12K है, 12 है। तो V1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 16, 16/16 आ रहा है, देखो ये बटे में भी 16 ही है। तो 16 को 16 से तकसीम किया 1 आ गया और किलो ऊपर जाके मिली बन गया, यानी कि आपके पास I1 की वैल्यू आ गई 1 मिली एम्पेयर। और बच्चों आप देखो अगर मैं इस नोड के ऊपर KCL लगाता हूँ तो वही कंसेप्ट आपने लिख लेना है, यहाँ पे अप्लाई KCL एट नोड 1 ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा ऐसे क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो आपने लिखना पहले अप्लाई KCL एट नोड 1, फिर द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, वही कंसेप्ट। तो देखो इस नोड के अंदर कौन सी करंट एंटर कर रही है, I एंटर कर रही है, और इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट्स। बाकी देखो जो दोनों वायर्स जो 2 वायर्स रिमेनिंग बचती हैं उन दोनों की करंट्स लीव कर रही थी, तो उन दोनों का सम दूसरी साइड पे आ गया।
तो अब आप वैल्यूज़ पुट कर दो तो आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी 1 मिली प्लस दूसरी करंट थी 2.5 मिली I2, तो ये आपके पास बन गया 3.5 मिली एम्पेयर। अब देखो बच्चों, आपको आई की वैल्यू पता चल गया, तो अब आप इस फार्मूले में आई की वैल्यू पुट करके आई नॉट को मालूम कर सकते हो। तो देखो आई नॉट इज़ इक्वल टू, आपके पास आई नॉट प्राइम की पहले वैल्यू थी, आई नॉट प्राइम आपके पास कितना था 1 मिली इंटू 4 मिली डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू कितनी आई है 3.5 मिली। तो अब देखो मिली मिली से गया और ये आप डिवाइड करके देख लो, 4 डिवाइडेड बाय 3.5 कितना होता है। तो बच्चों ये बनता है 1.14, ठीक है जी, 1.14 मिली अम्पेयर, ये वाला मिली आ जाएगा ना। तो ये आपका आंसर आ गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।